आजकल जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है 5G। चाहे वो अपनी स्पीड और यूज केसेस को लेकर हो या फिर आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे एक नेगेटिव कैंपेन और वायरल मैसेजेस की वजह से। कहीं कहा जा रहा है कि आजकल 5G की रेडिएशन की वजह से ही इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई है, और कहीं ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि 5G रेडिएशन की वजह से हवा में आजकल करंट फैला हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को छुएंगे, टच करेंगे तो आपको करंट सा फील होगा। वैसे इन दोनों क्लेम्स पर तो मैंने 2 वीडियोज़ अलग से बनाए हैं जिनमें बताया है कि आखिर सच क्या है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन इन 2 दावों के साथ साथ अब एक तीसरा क्लेम बड़ा वायरल हो रहा है 5G को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि कई देशों में लोग 5G टावर्स को जला रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि 5G से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। और अब सब कंट्रीज इन बातों को छुपा रही हैं। जलते हुए टावर्स के वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या सच में कुछ देशों में लोग 5G टावर्स में आग लगा रहे हैं या फिर ये भी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ही हिस्सा है। मैंने जो 5G रेडिएशन पर वीडियो बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में भी एक व्यूअर राकेश ने लिखा था कि दुनिया को 5G की सच्चाई बताओ, नाइजीरिया के लोगों ने 5G टावर्स जला दिए हैं। इनका कहना यह था कि आप ये तो कह रहे हो कि 5G का कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है, 5G का सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन आप ये बताएं कि आखिर नाइजीरिया में लोगों ने 5G के टावर्स क्यों जलाए हैं। और ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेजेस भी लोगों को भेजे जा रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि कई देशों में लोग 5G के टावर जला रहे हैं क्योंकि इससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, मतलब 5G से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ट्विटर और फेसबुक पर भी ऐसे कई पोस्ट आपको मिल जाएंगे। पर इन मैसेज का सच क्या है? सबसे पहले नाइजीरिया में टावर जलने वाले मैसेज की बात करते हैं। तो जिस वीडियो को ये कहकर सर्कुलेट किया जा रहा है कि नाइजीरिया में लोग 5G टावर जला रहे हैं, वो वीडियो एक्चुअली इंडिया का है। यस, इट्स फ्रॉम इंडिया। अब आप कहेंगे कि क्या इंडिया में 5G टावर जलाए जा रहे हैं? नहीं भाई, इंडिया में तो 5G का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअली गोवा में 2017 जनवरी में एक सेलफोन टावर में आग लग गई थी और उसको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बताकर सर्कुलेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि 5G टावर्स में दुनिया भर में आग लगाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप तक फेक न्यूज़ पहुंचाई जाती है। रॉयटर्स ने तो एक रिपोर्ट में इसका फैक्ट चेक भी किया था, सो अगर आप सिर्फ गूगल कर लें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बात भी सच है कि कुछ देशों में लोगों ने 5G टावर्स में आग लगाई है। साउथ अफ्रीका में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने वहाँ की कंपनीज वोडाकॉम और MTN के टावर्स में आग लगा दी थी। और ऐसे ही यूके में भी पिछले साल कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने, जब कोविड आया था, 5G टावर्स में आग लगाई थी। आग लगाने वाले वही लोग थे जो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच मान बैठते थे, जिसमें यह कहा गया था कि चाइना में 5G कनेक्टिविटी की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है और इन्होंने टावर्स में आग लगा दी। जबकि ऐसा नहीं है। 5G से कोरोना वायरस तो क्या, इसका कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट भी सामने नहीं आया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5G से होने वाले नुकसान पर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है और 5G से सेहत पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। और अगर आप हिस्ट्री को भी देखेंगे तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ कोई सामने आती है, तो हमेशा उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पहले आ जाती है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रेडियो को लेकर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। लोगों को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग टेक्नोलॉजी से डर लगता था। ऐसे ही 1970s में पावर लाइंस और माइक्रोवेव्स को लेकर भी कई लोग अनश्योर थे और 1990s में 2G और मोबाइल को लेकर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी गई थी, जिनमें यहाँ तक कह दिया गया था कि मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ करेंगे 2G नेटवर्क जो है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ब्लूटूथ और वाईफाई जब आए थे तब भी इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कई बातें की जाती थी। और ये तो आप सब छोड़िए, 2009 में कुछ डॉक्टर्स ने ये तक क्लेम कर दिया था कि फेसबुक से कैंसर का खतरा है। नाउ यू नो कि ये सब क्लेम्स बोगस थे। आप रेडियो भी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स भी यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स और 2G, 3G, 4G ये सब यूज़ करते हैं और फ़ोन में फेसबुक भी चलाते हैं एंड यू आर डूइंग फाइन। सो आई वुड से कि आप 5G से रिलेटेड किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर अपना टाइम वेस्ट ना करें और ये जान लें कि अकॉर्डिंग टू WHO 5G टेक्नोलॉजी में जिन रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अंदर होती हैं, उसके मुताबिक हैं और उनसे पब्लिक हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होता। आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और दूसरी इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।